क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेटा आपके पास x इक्वल्स ई रेस टू द पावर टी एंड y इक्वल्स 2t³ प्लस 3t। आपसे कहता है dx ओवर dt आपने फाइंड आउट करना है। तो dx ओवर dt फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई रेस टू द पावर टी का आंसर ई रेस टू द पावर टी होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले जब पढ़ा था। तो एक दफा रिकॉल कर लेते हैं, फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था कि जब भी आपके पास ई रेस टू द पावर बॉक्स होगा और इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ई रेस टू द पावर बॉक्स एज इट इज आएगा पहले तो, और उसके बाद उसके बराबर में मल्टीप्लाई होगा बॉक्स का डेरिवेटिव। जो भी बॉक्स लिखा हुआ होगा ये, उसका अलग से यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो ई रेस टू द पावर टी मेरे पास है, तो ई रेस टू द पावर टी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ई रेस टू द पावर टी पहले आ गया एज इट इज, और उसके बाद उस बराबर में उसके जो है वो डेरिवेटिव ऑफ टी लिखना है। और क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ टी 1 हो जाएगा। तो dx ओवर dt का जो आंसर है वो आपके पास ई रेस टू द पावर टी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास है dy ओवर dt फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। पावर रूल हो गया, उसके बाद टी अलग से डिफरेंशिएट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। फिर प्लस 3 कोफिशिएंट है, आपको तंग नहीं करता, आपने एज इट इज लिखा, और टी का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये 1 आ गया। तो आपका dy बाई डी टी का जो आंसर है वो हो गया बेटा 6t² प्लस 3। तो क्वेश्चन के अंदर उसने दो चीजें मांगी थी, dx ओवर dt, तो आंसर आया ई रेस टू द पावर टी आपके पास आ गया। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में आपसे सेकंड पार्ट में बोलता है dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है। तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया, जिसका आंसर है 60² प्लस 3 आंसर आ गया आपके पास। क्वेश्चन में सबसे पहले कहते हैं बेटा x इज इक्वल्स t-1 एंड y इक्वल्स टू एल एन टी। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशन। सादे अल्फाज में से थोड़ा सा अगर समझें क्वेश्चन को, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें ये जो थर्ड आपके पास वेरिएबल है जिसे हम पैरामीटर कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, और पूरी इक्वेशन सिर्फ y और x की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? इस फॉर्म में आपने अपनी इक्वेशन जो है वो फॉर्म करनी है। सही है? तो अब हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल्स t-1 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एल एन टी मेरे पास है यहाँ पे। सही है? अगर मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से t को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल्स टू t। ये मैंने t को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। जब ये t को सब्जेक्ट बनाया, इसको क्योंकि जब t सब्जेक्ट बन गया, तो इस t को उठा के मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। जब इक्वेशन नंबर 2 में बेटा यहाँ पे इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एल एन, और t की जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी x+1। तो अब आप ये पूरी इक्वेशन चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं भी आपको t नजर नहीं आ रहा। ये आपके पास जो कहलाती है, ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन के अंदर हुआ ये कि हमने एक जो फर्स्ट इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, उसे उससे हमने जो है वो पैरामीटर को सब्जेक्ट बनाया, और उसको हमने उठाकर रिप्लेस कर दिया बाय द होल इक्वेशन इन द सेकंड वन। यानी फर्स्ट इक्वेशन को उठा के सब्सटीट्यूट किया सेकंड इक्वेशन में, पैरामीटर की जगह से, जगह पर, जिसपे जो है, जिससे हुआ ये कि पूरा पैरामीटर जो है वो वैनिश हो गया, और पूरी इक्वेशन आपके पास y और x की फॉर्म में आ गई। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये कहलाती है बेटा आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपसे कहता है x इज इक्वल्स 3 sin 3 थीटा एंड y इज इक्वल्स 6 cos 2 थीटा। ठीक है। और आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। आपको ये पता है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर इन्वॉल्व होता है, तो हमारी इक्वेशन चेंज होगी, और वो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे dy ओवर डी थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। सही। अब इसमें दो चीजें मेरे पास रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड हैं, एक है dy बाई डी थीटा, और सेकंड आपके पास है डी थीटा ओवर डी एक्स। ये दो चीजें मेरे पास रिक्वायर्ड हैं। तो पहली इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल्स 3 sin 3 थीटा मेरे पास मौजूद है। ठीक है। अब आप यहाँ पे काम क्या करोगे,
डी एक्स ओवर डी थीटा इक्वल्स 3 विल बी रिटन एज इट इज क्योंकि कोफिशिएंट है। और साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज कॉस थीटा। और एंगल थीटा है तो यहाँ कॉस 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है। और साथ में आपने 3 थीटा को भी अलग से डिफरेंशिएट करना होता है क्योंकि हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है कि साइन बॉक्स जो बराबर होता है कॉस बॉक्स के, और बाद में मल्टीप्लाई करना है अलग से बॉक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 साइन बॉक्स, तो इसका हो गया कॉस बॉक्स, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? बॉक्स के डेरिवेटिव। और बॉक्स क्या चीज है? यहाँ पे 3 थीटा है। तो 3 थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो सिंपल यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी एक्स ओवर डी थीटा का आंसर आपके पास आया वो आया 9 cos 3 थीटा। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड है, इक्वेशन है y इक्वल्स 6 cos 2 थीटा। तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल 6। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, एंगल 2 थीटा है एज इट इज आएगा। उसके बाद एंगल को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आपके पास आ जाएगा। तो आंसर हो गया डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स 12, -12 sin 2 थीटा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों जो आपके पास इक्वेशन आई है, एक है बेटा डी एक्स ओवर डी थीटा ए और डी वाई ओवर डी थीटा बी, इनको उठा के सब्स्टिट्यूट करना है फॉर्मूले में। ये जो आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स डी वाई बाई डी थीटा जिसका आंसर है -12 sin 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स जिसका आंसर रेसिप्रोकेट हो जाएगा और हो जाएगा 1/9 cos 3 थीटा। क्योंकि हमने जो है वो एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन फॉर्मूले में कह रहा है डी थीटा ओवर डी एक्स का आंसर चाहिए, तो रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे। तो ये कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 4 12। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है वो तो आपके पास आ गया -4/3। अब साइन 2 थीटा ओवर कॉस 3 थीटा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे अच्छा मोस्टली अब जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, स्टूडेंट एंगल पे फोकस नहीं करते बल्कि वो ये देखते हैं साइन ओवर कॉस है जो 10 के बराबर है और वो साइन ओवर कॉस 10 लिख देते हैं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आती बात, या बहुत एक्साइटमेंट में इस चीज को भूल जाते हैं कि एक जगह 2 थीटा एक जगह 3 थीटा, तो ये 10 थीटा नहीं बन सकता, एंगल सेम होना जरूरी है इसके लिए। तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे साइन 2 थीटा ओवर कॉस 3 थीटा एज इट इज लिख दोगे। तो ये आपके पास जो है बेटा वो फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। अब क्वेश्चन के अंदर बेटा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमने जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए जो हमने फॉर्मूला सीखा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स, अब यहाँ पे जो आपके पास पैरामीटर है वो क्या है, टी है। तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी टाइम्स डी टी ओवर डी एक्स, ये आपके पास हो जाएगा। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो एक्स इज इक्वल साइन 2 टी इक्वेशन आपके पास है इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी एक्स ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2 टी का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, कॉस 2 टी। और 2 टी अलग से डिफरेंशिएट होगा तो 2 आ जाएगा। तो डी एक्स ओवर डी टी का जो आपके पास आंसर है बेटा वो क्या हो गया, 2 cos 2 टी। ये आपके पास हो गया। सही है। उसके बाद आपके पास जो है वो y इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर टी आपके पास है। तो मेरे पास ये हो जाएगा y इक्वल्स ई रेस टू द पावर टी को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स ई रेस टू द पावर टी एज इट इज आएगा। और t का डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि हमने क्या सीखा था कि ई रेस टू द पावर बॉक्स और फिर मल्टीप्लाई करना है बॉक्स के डेरिवेटिव से। तो बॉक्स जो है वो क्या है यहाँ पे, t है। ठीक है, t इज इक्वल्स टू बॉक्स है यहाँ पे, तो t का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे 1 हो गया। सही है। तो फाइनल आंसर जो है वो डी वाई बाई डी टी का क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज आपके पास आई हैं, एक की आगे डी एक्स ओवर डी टी वाली और एक आगे डी वाई ओवर डी टी वाली, इन दोनों को उठा के सब्स्टिट्यूट करना है आपने। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स डी वाई बाई डी टी जो आपके पास हो गया बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, यानी मुझे रेसिप्रोकेट करके इसको लिखना है क्योंकि ये डी एक्स ओवर डी टी है और मुझे चाहिए डी टी ओवर डी एक्स। तो मैं रेसिप्रोकेट करके लिखूंगा ये 1/2 cos 2 टी। अच्छा यहाँ पे आप चेक करो, 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1/2 आ गया। और ये बनेगा 1/cos 2 टी। और 1/cos 2 टी जो है वो बराबर होता है sec के, क्योंकि हमने सीखा था 1/cos किसके बराबर होता है, sec के। तो ये हो जाएगा sec
2t। तो फाइनल आंसर जो है वो है dy/dx इज इक्वल्स 1/2 sec 2t। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा।